क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा भिखारी मुस्लिम रिलीजन के ही क्यों हैं? 2015 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में हर तीसरा भिखारी एक मुस्लिम है। कहने का मतलब है कि अगर आप देश के सभी भिखारियों से उनका रिलीजन पूछेगा तो हर तीसरा भिखारी अपना रिलीजन मुस्लिम ही बताएगा। अब ये रिपोर्ट काफी मुस्लिमों के लिए डराने वाली हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो हर सातवां या आठवां भिखारी एक मुस्लिम होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस चीज को लेकर काफी लोगों को लगता होगा कि ये सब अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन एक बार आप खुद सोचिएगा कि आखिर किसका भगवान चाहेगा कि उसका बंदा भीख मांगे। इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करेंगे कि आखिर भारत में मुस्लिम इतने गरीब क्यों हैं। इसका सबसे पहला कारण होगा दोस्तों एजुकेशन। एक ऐसा रिलीजन दोस्तों जिसने दुनिया को सबसे पहला रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया, एक ऐसा रिलीजन जिसने दुनिया में सर्जरी को इजाद किया। आज वो रिलीजन एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ा है, वो भी पूरी दुनिया में। इनफैक्ट मुस्लिमों के जो लास्ट प्रॉफिट थे जिनका नाम हजरत मोहम्मद था, उन्होंने एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया था कि वो यहाँ तक कह चुके थे कि अगर मुस्लिमों को एजुकेशन के लिए चीन भी जाना पड़ जाए तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन आज मुस्लिम सिर्फ मदरसे तक ही सिमट कर रह गए हैं, खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई एशियाई देश के। अगर मुस्लिमों में एजुकेशन को लेकर एक एग्जाम्पल दूं तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल टर्की होगा दोस्तों। आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन इन सभी में से टर्की टेक्निकली सबसे एडवांस कंट्री है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि टर्की शुरू से ही मदरसे से ज़्यादा स्कूलों को इम्पोर्टेंस दिया है। और यही कारण है कि आज टर्की फ्लाइंग कार से लेकर एडवांस ड्रोन तक खुद से बनाता है। इनफैक्ट टर्की पहला इस्लामिक देश है जो फ्लाइंग कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस ड्रोन खुद से बनाकर बेचता है। वहीं बाकी इस्लामिक देशों को देखें तो वो सिर्फ पेट्रोलियम पर ही निर्भर हैं। जिस दिन इनका तेल खत्म उस दिन इनका खेल खत्म। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि अगर आप अपने कम्युनिटी का बेहतर चाहते हैं तो आपको मॉडर्न एजुकेशन को पहला इंपॉर्टेंस देना ही होगा। इसके बाद जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है स्यूडो सेक्युलर पॉलिटिशियन। इसका मतलब कि ऐसे पॉलिटिशियन जो सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का बस वोट लेने का काम करते हैं, ये कहकर कि हम मुसलमानों के डेवलपमेंट पर काम करेंगे, लेकिन एक बार वोट मिल जाने के बाद यही पॉलिटिशियन कहते हैं कि माइनॉरिटीज को बजट में ज्यादा पैसे एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। इसका बेहतर एग्जाम्पल है दोस्तों मेरे पास। साल 2009 से 2014 तक बोले तो कांग्रेस के समय में जो अक्सर माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट की बात करती थी, उस समय माइनॉरिटीज कोचिंग के लिए 8 करोड़ एलोकेट किया जाता था, जिसके इस्तेमाल से गरीब माइनॉरिटीज आईपीएस या आईएएस का कोचिंग कर सकते थे। जबकि माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप का फायदा उठाने वाले उस समय 2 करोड़ 30 लाख थे। वहीं मोदी गवर्नमेंट के अंडर माइनॉरिटीज कोचिंग को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया और अब स्कॉलरशिप का फायदा उठाने वालों का नंबर 3 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। साथ ही साथ कांग्रेस के समय में बजट में माइनॉरिटीज के लिए 3,500 करोड़ एलोकेट किया जाता था, इसे बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद भी कई सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो मोदी गवर्नमेंट के अंडर लिए गए हैं, जिससे माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचता है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के अंडर माइनॉरिटीज के खिलाफ रिलीजियस हेट्रेड भी काफी ज्यादा बढ़ा है, खासकर मुस्लिमों के खिलाफ। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि ऐसे स्यूडो सेक्युलर पॉलिटिशियन की बातों में मत आइए जो आपको वोट बैंक की तरह यूज करता हो, क्योंकि आजादी के 70 साल से भी ज्यादा हो चुका है और आज भी 90% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इसका तीसरा कारण है दोस्तों भीख मांगने का बिजनेस। आज के समय में दोस्तों भीख मांगना मजबूरी कम और बिजनेस ज्यादा बन चुका है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है पैसा पाने का। बता दें दोस्तों कि 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की स्टडीज के अकॉर्डिंग ये बात सामने आया था कि देश का हर तीसरा भिखारी एक मुस्लिम है। साथ ही साथ कई सारे आंकड़े भी सामने आए थे। आंकड़ों की बात करें तो भारत की आबादी में ईसाइयों की जनसंख्या 2.3% है और भिखारियों की जनसंख्या 0.88%। इसके अलावा कुल 3.7 लाख भिखारियों में 0.25% बौद्ध, 0.45% सिख और 0.06% जैन है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम भिखारियों में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जबकि बाकी धर्मों में भिखारियों में मर्द ज्यादा है। औसतन कुल भिखारियों में 53% पुरुष हैं और 46.5% महिलाएं हैं, जबकि मुस्लिम भिखारियों में 43% पुरुष हैं और 56% महिलाएं हैं। इसका चौथा कारण है दोस्तों रोजगार का मसला। बता दोस्तों कि मुसलमानों की अनपढ़ रह जाने की वजह यह भी है कि उन्हें बराबर में रोजगार नहीं मिलता है। मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरियों में कम हो रही है। आलम यह है कि आईएएस में 3% हिस्सेदारी मुसलमानों की है। इस तरह रेलवे में 4.5% और पुलिस में सिर्फ 6% है। जाहिर है कि सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से मुसलमानों में पढ़ने की ललक कम हुई है। गिरावट एक दिन में नहीं आई है, बल्कि सालों साल से चली आ रही है। सरकारी वर्कफोर्स के आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी 3.2% है सरकारी कामकाज में,
जबकि देश में इनकी आबादी तकरीबन 14 से 15% है। ऐसे में आप दोस्तों समझ ही रहे होंगे कि रोजगार का मुसलमानों में कितना ज्यादा किल्लत है। तो ये तो दोस्तों कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आज भारत के मुस्लिम काफी ज्यादा गरीब स्थिति में है। वैसे और भी कई सारे कारण हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये 4 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से देश में मुस्लिम काफी गरीब हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।